ये सब मेरा है, तुम सब देखते रह जाओ। इसमें जो भी है वो अब सिर्फ मेरा है। किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बंटी रुक जाओ, वो संदूक मत खोलना, मेरी बात तो सुनो। बंटी, तूने हमारी दोस्ती को धोखा दिया है। तू इतना लालची कैसे हो गया? भाइयों, गुफा के अंदर इतना शोर मत करो, कहीं कोई भूत ना जाग जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहो तुम सब, अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। देखो मेरी किस्मत कैसे चमकती है। ये क्या है? सोना कहाँ गया? संदूक खाली क्यों है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं बंटी के साथ ये क्या हुआ और ये सफर शुरू कैसे हुआ? इस रहस्य को जानने के लिए हमें चलना होगा 10 दिन पीछे, अंश के घर पर। भाइयों, मैंने पुराने नक्शे में देखा है, इस पहाड़ के पीछे एक बहुत पुरानी गुफा है जहाँ बरसों से खजाना छुपा है। क्या क्या सच में सोना है वहाँ? अंश भाई, फिर तो हमें अभी निकलना चाहिए। देर किस बात की? इतनी दूर जाएंगे तो रास्ते में खाना पीना कौन देखेगा? मेरे लिए तो अच्छा खाना ही असली खजाना है। मोंटी, तू बस खाने की सोचना। अंश, रास्ता बहुत मुश्किल है, क्या हम सब सुरक्षित पहुंच पाएंगे? मुझे तो लगता है हमें घर पर ही रहना चाहिए। सोने का क्या करेंगे अगर जंगल में किसी मुसीबत ने पकड़ लिया तो? डरो मत छोटू, हम सब साथ हैं। कल सुबह पहली किरण के साथ हम निकल जाएंगे। बंटी, तू तैयार है ना? मैं तो कब से तैयार हूँ, बस एक बार वो सोना मिल जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बंटी को नहीं पता था कि उसके दोस्त उसके लालच को अच्छी तरह जानते हैं और यहीं से शुरू हुई लालच बुरी बला की ये अनोखी दास्तान। चलो दोस्तों, आज से हमारा असली मिशन शुरू होता है। बस 2 दिन की पैदल यात्रा और फिर खजाना हमारे सामने होगा। रास्ता तो काफी लंबा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसी रफ्तार से चले तो शाम तक जंगल के किनारे पहुंच जाएंगे। तुम लोग बहुत धीरे चल रहे हो, थोड़ा तेज चलो। मुझे तो अभी से सोने के सिक्कों की चमक सुनाई दे रही है। भाई, सोने की चमक तो पता नहीं, पर मेरे पेट में भूख के चूहे जरूर नाच रहे हैं। क्या हम थोड़ी देर रुककर पराठे नहीं खा सकते? मोंटी भाई, अभी तो गांव की सीमा भी पार नहीं की और आपको भूख लग गई। देखो, सामने वो घना जंगल दिख रहा है, सुना है वहां जंगली जानवर रहते हैं। छोटू, डर मत, हम सब साथ हैं और हमारे पास टॉर्च और डंडे भी हैं। मोंटी, अभी नहीं, थोड़ा और आगे चलकर बरगद के पेड़ के नीचे आराम करेंगे। अंश देखो, नक्शे के हिसाब से हमें यहाँ से दाहिने मुड़ना है। यह रास्ता सीधा पहाड़ की तरफ जाता है। लेकिन यह रास्ता तो बहुत संकरा और झाड़ियों से भरा है। क्या तुम पक्का हो कि यही सही रास्ता है? हाँ विक्की, नक्शा यही कहता है। बंटी सही कह रहा है, हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मुझे तो ये रास्ता ही डरावना लग रहा है। काश मैं घर पर अपनी माँ के हाथ की खीर खा रहा होता। खीर का नाम मत ले छोटू, वरना मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। दोस्तों की मस्ती और छोटू के डर के बीच सफर तो शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे रास्ते में उनका सामना किससे होने वाला है। क्या वो आज रात सुरक्षित रह पाएंगे? आहा, रात के अंधेरे में जंगल के बीच बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। बस एक कोल्ड ड्रिंक और मिल जाती तो मजा आ जाता। मोंटी, तुझे बस खाने की पड़ी है। देख आसपास कितना अंधेरा है, हमें बारी बारी से जागना होगा ताकि कोई जानवर करीब ना आए। तुम लोग फालतू की बातें मत करो, मुझे तो बस उस गुफा के सपने आ रहे हैं। कल शाम तक हम अमीर हो चुके होंगे। अरे चुप हो जाओ सब, वो देखो बरगद की टहनियां कैसे हिल रही हैं। मुझे पक्का यकीन है कि इस पेड़ पर कोई रहता है। छोटू, ये सिर्फ हवा है, ज्यादा मत सोच और सोने की कोशिश कर। हमें सुबह जल्दी निकलना है। बचाओ, वो देखो झाड़ियों में कोई है। मैंने 2 चमकती आंखें देखी हैं। शांत रहो सब, डंडा उठाओ, कोई डरो मत। कहाँ है? कौन है वहां? सामने आओ। छोटू, तू तो एक नन्हे खरगोश से ही डर गया। तेरी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम लोग मेरी नींद खराब कर रहे हो। चलो अब सब चुपचाप सो जा। ये खरगोश नहीं था, आवाज किसी भारी चीज की थी। क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? रात तो बीत गई, लेकिन अंश के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। क्या वाकई जंगल में कोई और भी था जो खजाने की तलाश में था, या फिर ये सिर्फ अंश का वहम था? देखो दोस्तों, वही है वो पहाड़, हम पहुंच गए। बाप रे, ये पहाड़ तो उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा और पथरीला है। इस पर चढ़ना तो नामुमकिन लग रहा है। भाई, मैं तो एक कदम भी और नहीं चल सकता, मेरी टांगें जवाब दे रही हैं। अरे देखो,
उस झोपड़ी के बाहर कोई बैठा है। ए बाबा, सुना है इस पहाड़ पर कोई पुरानी गुफा है। जल्दी बताओ, रास्ता कहाँ से है? हमें देर हो रही है। इतनी जल्दी में क्यों हो बालक? इस पहाड़ पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ सिर्फ वही पहुंचता है जिसके इरादे फौलाद के हों। बाबा, हमें पता है रास्ता मुश्किल है, पर हम बहुत अगर गुफा तक पहुंचना है तो तुम्हें उस खड़ी चट्टान से होकर जाना होगा। और याद रखना, बीच रास्ते में भारी पत्थर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। क्या तुम तैयार हो? उस सीधी चट्टान पर चढ़ना होगा बाबा। कोई आसान रास्ता बताओ। खजाना आसान रास्तों पे नहीं मिलता। या तो चढ़ो या वापस घर लौट जाओ। अंश, मुझे ये बुढ़ा कुछ अजीब लग रहा है। ये हमें जानबूझकर मुश्किल रास्ते पर भेज रहा है। जो भी हो विकी, अब यहाँ तक आए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, हिम्मत जुटाओ। बूढ़े आदमी की बातों ने सबको सोच में डाल दिया था। क्या ये दोस्त उस खड़ी चट्टान को पार कर पाएंगे? और क्या बूढ़े आदमी की इन मुश्किलों के पीछे कोई और राज छुपा है? बाप रे, अगर यहाँ से पैर फिसला तो सीधे पाताल लोक में पहुंचेंगे। सब लोग संभल कर। मैं क्यों आया यहाँ? मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना, मुझे वापस जाना है। छोटू, घबराओ मत, बस सामने देखो, नीचे मत झांको, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। भाइयों, मेरे बैग का वजन मुझे नीचे खींच रहा है। क्या मैं अपनी टिफिन की बोतलें यहीं छोड़ दूं? चुप कर मोंटी, सारा सामान साथ रखो और तुम लोग हाथ जल्दी चलाओ। वो देखो, ऊपर रास्ता बंद है। अरे यार, ये पत्थर तो हिल भी नहीं रहा है। हाँ, उस बूढ़े आदमी ने सच कहा था, रास्ता बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे? अगर ये पत्थर नहीं हटा तो हम गुफा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। रुको, ये रस्सियां यहाँ किस लिए हैं? शायद हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। क्या मतलब? क्या हमें इस पत्थर के ऊपर से कूदना होगा? मेरी तो कमर टूट जाएगी। नहीं मोंटी, हमें इस रद्दी रस्सी को उस ऊपर वाले पेड़ की टहनी पर फंसाना होगा और एक एक करके किनारे से झूलकर पार करना होगा। नहीं, मैं नहीं झूलूंगा, मैं गिर जाऊंगा। छोटू, डर के आगे जीत है। मैं पहले जाता हूँ, फिर तुम आना। एक एक करके सब दोस्त उस खतरनाक खाई के ऊपर से झूलकर पत्थर के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। बंटी का लालच उसे सबसे आगे खींच रहा था, लेकिन रास्ता अभी और भी कठिन होने वाला था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, ऑक्सीजन कम और डर बढ़ता जा रहा था। क्या वो वाकई गुफा के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे या पहाड़ उन्हें वापस धकेल देगा? वो देखो, मिल गई। आखिरकार हमें गुफा मिल ही गई। अब खजाना मेरी मुट्ठी में होगा। शुक्र है ऊपर वाले का। मुझे तो लगा था हम आज रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। भाइयों, इसके अंदर तो बहुत अंधेरा है और अजीब सी महक भी आ रही है। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? डरने की बात नहीं है छोटू, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। सब अपनी अपनी टॉर्च चला लो। आ गया भूत, मैंने कहा था ना, भागो यहाँ से। अरे डरपोक, वो सिर्फ चमगादड़ हैं। पर हाँ, यहाँ का सन्नाटा थोड़ा अजीब जरूर है। अंश, नक्शा क्या कहता है? नक्शे के हिसाब से गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर होगा और खजाना उसी के पीछे छुपा है। पर सावधान रहना, यहाँ की जमीन फिसलन भरी हो सकती है। तुम लोग बातें करते रहो, मैं तो चला अपना सोना लेने। वो देखो, कुछ चमक रहा है। शायद वही संदूक है। रुको बंटी, इतनी जल्दी मत करो। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि यहाँ पहुँचना ही काफी नहीं है। गुफा के अंदर की वो चमक क्या वाकई सोने की थी, या फिर बंटी के लालच ने उसे किसी बड़े खतरे की ओर धकेल दिया था? असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मिल गया, मेरा खजाना मिल गया। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तुम लोग देखते रह जाओगे। बंटी, रुक जाओ, एक बार सोच लो, क्या ये सब करना सही है? क्या दोस्ती से बढ़कर है ये खजाना? ये क्या है? पत्थर, मिट्टी, सोना कहाँ है? अंश, तूने मुझे गलत नक्शा दिया था। तूने मुझे धोखा दिया। बंटी, ये नक्शा गलत नहीं था, ये सब एक प्रैंक था जिसे हमने मिलकर प्लान किया था। प्रैंक? तुम लोगों ने मुझे इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाया सिर्फ एक मजाक के लिए? नहीं बंटी, सिर्फ मजाक के लिए नहीं। हम तुम्हें ये दिखाना चाहते थे कि लालच इंसान को कितना अंधा कर देता है। तूने सोने के लिए हम सबको पीछे छोड़ने और धोखा देने में एक पल भी नहीं लगाया। और देख बंटी, असली खजाना तो वो समोसे और बिरयानी है
जो हम सब साथ बैठकर खाएंगे। पत्थर खाकर तो पेट नहीं भरेगा ना। और वो बूढ़ा आदमी, वो हमारे स्कूल के नाटक वाले मास्टर जी थे। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं सच में लालच में अंधा हो गया था। मुझे समझ आ गया कि तुम लोगों की दोस्ती ही मेरा असली खजाना है। कोई बात नहीं भाई, चलो घर चलते हैं, माँ ने सबके लिए खाना बनाया होगा। तो दोस्तों, बंटी को तो अपना सबक मिल गया। खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि साथ निभाने वाले दोस्तों में होता है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, लालच बुरी बला है।